हेलो। ये आप अभी ये जो देख रहे हैं ये एक्चुअल बीएमएस में जो फीडबैक आता है सीबीएस सिस्टम का, ठीक है। तो अगर इसमें अगर देखोगे ना तो आपको दिख रहा है जो रेड में जो दिखाई दे रहा है वो सारे ये है लाइट्स के जो यानी शो कर रहा है कि डिफेक्टिव से ल्यूमिनियर डिफेक्टिव है। इमरजेंसी जो लाइट्स रहते हैं ना सीबीएस के वो वाले ठीक है। ये सारे जो दिख रहे हैं ना आप, तो इसमें अगर देखोगे तो यानी अगर हर सर्किट अगर दिखा रहा है कि काफ़ी ल्यूमिनियस फेल्योर दिखा रहा है, रेड में है मिस ल्यूमिनियस फेल्योर दिखा रहा है, आपको दिखाता वन बाय वन करके। तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा कि उसको ट्रबल शूट कैसे किया जाता है, क्योंकि डेफिनेटली इतने ल्यूमिनियस अगर ये शो कर रहा है तो डेफिनेटली इतने ल्यूमिनियस तो फेल्योर नहीं रहेगी, इतने लाइट डिफेक्टिव नहीं रहेगी। कभी कभी क्या होता है सिस्टम हैंग होता है या उसका जो मॉड्यूलर रहता है वो हैंग होता है, तो उसके वजह से चांसेस होते हैं कि कम्युनिकेट नहीं प्रॉपरली करता है। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर्स है, कैसे आप उसको चेक करोगे, मैं आपको वापस एक्चुअल पैनल में जाके आपको दिखा दूंगा कि कैसे उसको चेक करते हैं, कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। ये देख रहे, अगर ये सारे अगर देख रहे तो सब में ल्यूमिनियर फेल्योर दिखा रहा है। ये देखो किसी भी सर्किट में जाओ तो सब में अगर ये दिखा रहा है मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग। अभी देखो यहाँ पे तो पूरा सर्किट ही डेड बता रहा है मीन्स सारे के सारे ल्यूमिनेटर, लेकिन अगर साइड पे देखोगे तो लाइट्स ओके है, टेस्टिंग करते टाइम भी परफेक्ट शो हो रहा है। तो कभी कभी नेटवर्क का इशू होता है या मॉड्यूल कभी प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, तो वैसा होता है। तो एक्चुअल वो अगर ये कंटिन्यूसली वैसे हो रहा है तो एक्चुअल रिप्लेस करना चाहिए, या फिर मॉड्यूल को, या फिर आप उसको फिर अगर नहीं रिप्लेस कर रहे हो और इसी कंटिन्यू पे रह रहे हो तो फिर आपको एक उसमें टेस्टिंग रहता है, उसको डीएक्टिवेट करके फिर एक्टिवेट करना, वो सब आपको करना पड़ेगा। तो अभी मैं वन बाय अगर ये देख रहे ना, ये होने के बाद फिर मैं आपको उसका वो भी दिखा दूंगा कि कैसे उसको चेक करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। ये सारे ध्यान देना। फिर देखते हैं ये सारे जो मॉड्यूल अभी अभी देख रहे हैं इसी को भी फिर क्लियर होने के बाद मैं आपको बता दूंगा कैसे उसको चेक करते हो। आप जैसे देखे थे कि फीडबैक में जब आया था कि लेमिनेशंस यानी सारा पूरा मॉड्यूलर आपको फॉल्ट यानी ये दिखा रहा है कि इश्यूज़ है यानी फेल्योर दिखा रहा है। तो कैसा रहता मतलब जैसे कि अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये देख रहे हैं ये पूरा मॉड्यूल फेल्योर दिखा रहा है, ये एक दिखा रहा है, ये भी एक दिखा रहा है, ये भी एक दिखा रहा है। यानी सब में अगर देखोगे तो अगर मैं अगर यहाँ पे अगर इसमें अगर प्रेस करूँ, ठीक है, तो लेमिनेशन फेल्योर, लुमिनियर फेल्योर, लुमिनियर फेल्योर, लुमिनियर वेट फॉर एसक्यू डाटा फॉर ओके। तो ये सब लुमिनियर फेल्योर इसका ये दिखा रहा था। अगर मैं इसको भी देखूँ तो लुमिनियर फेल्योर, लुमिनियर फेल्योर, लुमिनियर फेल्योर, तो डेफिनेटली ये इतने लुमिनियर फेल्योर नहीं रहेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मालूम है कि इंटरनली कुछ रीसेट करने का रहता है उसको। यानी अगर फीडबैक यहाँ से इस मॉड्यूल से जो मेन तुम्हारा मॉड्यूल्स है उसके अंदर कम्युनिकेशंस कभी कभी एरर आ जाता है, बीच में नेटवर्क नहीं रहा या कुछ नहीं रहा, तो ये कम्युनिकेशंस में इशू होता है। यहाँ से यहाँ पे कम्युनिकेट करना या इससे इस पे कम्युनिकेट करना वो रहता है। तो इनके ऐसे केस में क्या करने का रहता है मालूम है आपको, अगर ऐसा इशू अगर आपको मिला ना, ठीक है, तो आप क्या करना है, मेन चीज़ कैसा मालूम है, पहले आपने एक्चुअल यहाँ से भी अगर आप एसी सप्लाई यानी यहाँ से जो एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई इन आ रहा है, ठीक है, और ये आपका बैटरी का वोल्टेज आ रहा है, यानी ये एसी वाला वोल्टेज जो आ रहा है मेन, और ये आपका बैटरी वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो एसी वोल्टेज यानी कैसा मालूम है, एक एसी का ये हो गया और एक आपका बैटरी का ये हो गया। तो अगर ये मैं दिखाऊंगा दूसरे इसमें कि इसको कैसे बैटरीज, और यानी यहाँ पे अगर देखोगे ना तो लाइन वोल्टेज ये देख रहे और ये बैटरी वोल्टेज देख रहे, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या रहता है कि आप मेन एसी भी जो ब्रेकर है ना वहाँ से ऑफ़ कर दो एक बार, और फिर ऑन करके फिर एक बार फंक्शन टेस्ट करो, ओके। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट हुआ ना, तो एसी और इसका बैटरी का डीसी दोनों वोल्टेज के ब्रेकर या फ्यूज़ जो भी है वो ऑफ़ कर दो, हाँ, और दोबारा कुछ देर के बाद फिर से उसको इन करो,
ठीक है, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा ऐसे इसमें। लेकिन और एक मैं तरीका दिखाता हूँ, अगर मोस्टली पासवर्ड वगैरह बताते नहीं है, ठीक है, और ना ही बताऊंगा मैं भी। तो अगर ये सिस्टम में, इस सिस्टम से भी जाके है ना, इसको डीएक्टिवेट और एक्टिवेट करके ये नॉर्मल हो सकता है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी ये जैसे कि अभी समझ लो आप इसमें गए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें सर्किट सेटअप, ठीक है, सर्किट सेटअप में जाना है, उसको आप ओके करना है, ठीक है। जब सर्किट सेटअप में ओके करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्या, डीएक्टिवेट मॉड्यूल। मॉड्यूल यानी ये इसको मॉड्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो डीएक्टिवेट मॉड्यूल, ओके, ये सिर्फ है ना जिसको मालूम है उसी नहीं करना है, बाकी किसी ने उतना वो नहीं करना है, ठीक है। फंक्शन वैसे तो इसमें तो पासवर्ड डाला हुआ रहता है, तो इशू ही नहीं होता, जिसको पासवर्ड पता है वही कर पाएगा। डीएक्टिवेट मॉड्यूल, तो इसमें क्या करना है, आपने उसको ओके करना है। तो यहाँ पे अगर देख रहे हो ना, तो SQ3, ठीक है। तो सर्किट ये जो है मॉड्यूल जो है, ये 3 नंबर ये कैसा मालूम है, इसमें कैसे रहते 1 2, यानी ये जो दोनों मिलके जो है ना 1 और 2, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 8, यानी फर्स्ट रैक का अगर तुम देखोगे ना, रैक नंबर 1, तो इसको फर्स्ट रैक बोलते, इसको ये वाला सेकेंड रैक। अगर मैं आपको दूर से दिखाऊँ तो ये फर्स्ट रैक हो गया, ये आपका सेकेंड रैक हो गया। तो फर्स्ट रैक का मॉड्यूल नंबर 3 जो हुआ ना, तो मॉड्यूल नंबर 3 ये हो गया, यानी 1 2 3, ठीक है। हम लोग को फॉल्ट किस में आ रहा है, मॉड्यूल नंबर 4 5 6 7। तो क्या करना है, इसमें आपने जाना है, ये अगर प्रेस करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, रैक नंबर 1 SQ4, ठीक है। तो यह मॉड्यूल नंबर 4, अभी इसको कैसा मालूम है कि ओके तो डीएक्टिवेट, ठीक है। कि ओके डीएक्टिवेट करेंगे तो इसको आप सिर्फ ओके दबा दोगे ना, ठीक है। तो अभी ये क्या हो गया आपका, ये डीएक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो जैसे ही डीएक्टिवेट हो गया, तो ये देखो यहाँ पे अभी नंबर आया 5, ये ध्यान देना है। तो ये 5 नंबर को भी डीएक्टिवेट करने के लिए नहीं, पहले हम 1 बाय 1 करेंगे। जैसे कि अभी ये ब्लिंकी कर रहा है, मीन्स ये डीएक्टिवेट हो गया। तो इसको अभी दोबारा एक्टिवेट करने के लिए आपने क्या करना है मालूम है, हाँ, इसमें आप इसको फिर प्रेस करो, ठीक है। जैसे आपने इसको प्रेस करेंगे तो फिर उसको बैक आना है, तो बैक आने के बाद यहाँ पे अभी 3 नंबर दिखाएगा, यानी ये 3 नंबर है ना, ये 4, तो ये 4 नंबर है, 3 नंबर 4 नंबर, यानी 1 2 3 4, आपने 4 नंबर को एक है तो यहाँ पे 4 ए आ जाएगा, ठीक है। जैसे 4 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे ये प्रेस करने के बाद फिर यहाँ पे जो बटन है ना, ये प्रेस करना है, तो आप इस नंबर पे आ जाओगे, 4 नंबर यस के। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेस ओके टू एक्टिवेट। तो इसको फिर आप यहाँ से ओके कर दो, ठीक है। जैसे आप ओके कर दोगे ना, तो अभी यहाँ पे देख रहे इसका फंक्शंस, हाँ, अभी ये खुद को फंक्शनिंग कर रहा है, तो मीन्स ओके हो गया। कंटिन्यू विथ मेनू, तो ओके करो। तो अभी क्या हो गया, देखिए यहाँ पे जितने भी फॉल्ट आपको शो हो रहे थे ना, हाँ, वो क्लियर हो गया। अभी इसमें कैसे, इसमें अगर देखना है ना इसमें फॉल्ट, तो इसमें जाओ, ओके, FT करंट, FT ST एस्केलेटर एरिया, ओके, नॉर्मल दिखा रहा है, ठीक है। FT करंट 5 एम्पेयर, 6C LG सर्विस एरिया, ओके, 7 LG कॉरिडोर एरिया, नॉर्मल ऑपरेशन देख रहे हैं। अभी ये सब बैक टू नॉर्मल आ गया, ठीक है। सेम अगर इसका देखोगे, हाँ, एक्सेप्ट होता हूँ मैं, अभी इसका अगर देखोगे तो देखो लैमिनेशन फेल्यूर, लैमिनियर फेल्यूर्स, यानी इसमें भी अभी फेल्यूर चारों सर्किट में दिखा रहा है। जैसे कि अगर ये सारे ऐसे दिखा रहा है कि सारे, यानी ये अगर सेंटर में क्रॉस मार्क से है ना, ये दिख रहा है आपको, ये सेंटर में क्रॉस मार्क, मतलब क्या दिखा रहा है कि डिफेक्टिव्स है, कुछ तो भी इशू है। बट डेफिनेटली इतने सारे इश्यूज़ नहीं रहेंगे। तो ये कम्युनिकेट जो आपस में जो करना चाहिए वो प्रॉपर्ली, कभी कभी हैंग होता है, गर्म हो या जो भी, उसकी वजह से ये हैंग होता है, ठीक है। तो उसको अभी दोबारा आपने ये करना है। तो अभी सेम फंक्शन, यानी अभी इसको भी सेम करने का, इसको भी सेम करने का, इसको भी सेम करने का। अभी मैं आपको टोटल सब करके फिर आपको दिखाता हूँ कि
कैसे सेम सेम सिस्टम में जाना है और उसको करना है। मैं अभी ये सारी चीज़ें करके फिर आपको मैं एक बार ये पैनल का दिखा देता हूँ। अभी आप देखें पूरा, अभी ये जो पहले जो ये सारी चीज़ें ये बता रहा था, फॉल्ट बता रहा था, अब सारे फॉल्ट ये क्लियर हो चुके टोटल। ठीक है, देखो अभी पूरा क्लियर हो चुका है। तो ये उसका एक तरीका रहता है, अगर कैसा कुछ यानी लाइट्स तो ख़राब नहीं है लेकिन वो कम्युनिकेशन से एरर था, हैंग होता है कभी, ये होता है, सिस्टम रहता है कभी कभी। ये एक बार आपने ये किए ना, तो उसके बाद क्या करना है, आपने ये फंक्शन टेस्ट, ठीक है, फंक्शन टेस्ट एक्टिवेट करना है। एक बार फंक्शन टेस्ट चेक करना है, उसके बाद फिर आपको बता देगा कि कैसा सिस्टम था करके। अभी देख रहे यानी सारा कुछ सब क्लियर हो गया। अगर इसमें आप जाके अगर इसका अगर देखोगे तो देखो F1 5.4 एम्पेयर ले रहा है। ठीक है, इसमें भी 5.4 एम्पेयर के आसपास ही है। इसके बाद 5.4 एम्पेयर, 5.4 एम्पेयर, 0.3 एम्पेयर, क्योंकि इसमें शायद ज़्यादा सर्किट नहीं है। देखते हैं इसमें कितने सर्किट्स हैं। 23, 24, 24, 21 एग्ज़िट वाले लाइट से ग्राउंड फ्लोर, और उतने ज़्यादा ये नहीं है, 15 तक की लाइट से। अगर इसमें अगर देखोगे तो 15, 16, 17, 18, 18 तक लाइट्स है। ठीक है, और इसमें भी अगर देखोगे तो ज़्यादा लाइट नहीं, इसके लिए वो एम्पेयर ये कम ले रहा है जैसे कि। ठीक है, तो ये ऐसे देखते हो। और इसको अगर आप वहाँ से एसी भी ऑफ़ करोगे ना, वो मैं दिखा दूंगा नेक्स्ट इसमें, कि पावर सप्लाई ऑफ़ करने के बाद आपका बैटरी लोड कितना आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, ये भी होता है। बाकी की चीज़ें फिर ये कनेक्शंस वगैरह मैं आपको नेक्स्ट इसमें, ये तो एक जो ट्रबल शूट कैसे ये करते हैं CBS पैनल में, उसका एक इस तरीके से उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। ठीक है, अभी इसमें देख रहे हैं कि जैसे कि हम लोग ने ये किया, यानी वहाँ पे जब साइट पे जब उसको डीएक्टिवेट करके एक्टिवेट करके फिर उसको सेट किया, तो उसके बाद फिर कैसे अभी बैक टू नॉर्मल आ गया है। मैंने जैसा कि पहले स्टार्टिंग में अगर देखोगे तो कैसा दिखा रहा था, और अभी देख रहे हैं अभी कैसा क्लियरली वो पूरा यानी नॉर्मल दिखा रहा है। मीन्स वहाँ पे एक्चुअल डिफेक्ट्स कुछ भी लाइट्स नहीं था। ये देख रहे हैं अभी पूरा जो स्टार्टिंग में आप देखे थे वो पूरा ल्यूमिनर सारे डिफेक्टिव ही दिखा रहा था, अब क्लियर हो गया है। मीन्स ये तरीके से भी आप उसको ये कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि दोबारा अगर वो कोई ऐसा 15 दिन के बाद फंक्शन टेस्ट हो जाएगा तो दोबारा आने का चांसेस है। तो इसका ये मतलब है कि आपको एक्चुअल प्रॉब्लम जो है, जो मेन मॉड्यूल्स है उसका इशू हो रहा है, तो रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि वो बराबर कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, यानी हैंग कर रहा है। एक्चुअली ये जब AC से DC में जब बैटरी पे जब चला जा रहा है तो दोबारा फिर वो उसको ये नहीं कर रहा है, हैंग कर रहा है उस सिस्टम को। तो इसके लिए जो ट्रबल शूट है, ये ऐसे भी एक तरीका होता है उसको सॉर्ट आउट करने का। ठीक है, तो होप्स आप समझ गए होंगे कि कैसे इसको चेक करते हैं। फिर नेक्स्ट भी वीडियो में इसी से रिलेटेड जब भी कुछ इशू रहेगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे तो मैं आपको ज़रूर इस बारे में बताऊंगा कि कैसे उसको चेक करते हैं, कैसे उसको ट्रबल शूट किया जाता है। तो ठीक है, होप्स के आप ये समझ गए होंगे। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि पासवर्ड एक्चुअल है ना, मोस्टली किस सबको बताने का नहीं रहता है। कुछ जो एक्चुअल ऑथोराइज पर्सन्स रहते हैं उसमें एक्सेस लेने वाले, उन्होंने ही इंटर करना है, और उन्हीं ने ही ये सब सारी चीज़ें जब उससे सॉफ्टवेयर से या कुछ इससे इशू होता है तो उसने करना है। बाकी किसी को अगर मालूम नहीं है तो उसने उसमें एक्सेस लेके वो सब नहीं करना है। आपके जो सीनियर्स रहेंगे उनको इन्फॉर्म करना है, तो वो उसको आके प्रॉपरली ठीक करेंगे। ठीक है।